नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का 13वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम रीजनिंग के 12 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 12 मॉडल पेपरों को नहीं देखा है तो इन 12 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और साथ में इस रीजनिंग के 13वें मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस रीजनिंग के 13वें मॉडल पेपर के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस एसएससी एमटीएस के 13वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि यहाँ पर ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो। सबसे पहले जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि 12 से यहाँ पर 156 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से 12 से आया है 156 उसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि 18 से यहाँ पर क्या आएगा। तो क्या लॉजिक लगाएं कि यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालें। तो वो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 12 से 156 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, तो वो देखो। सबसे पहले 12 से 56 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 12 का कर देंगे स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 12 का स्क्वायर होता है 144। और 144 के अंदर क्या करेंगे, इसी 12 को यदि हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 156, जो कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 18 के अंदर। तो 18 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो करेंगे 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए 18 का स्क्वायर होता है 324। और इस 324 के अंदर हम कितना ऐड करेंगे, तो इस 324 के अंदर इसी 18 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 324 के अंदर 18 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 342। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 342। अब हमें देखना है कि 342 किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ये दिया गया है हमें ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें देखना है कि 4 से यहाँ पर 21 कैसे आया है। उसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि 7 से यहाँ पर क्या आएगा। तो क्या लॉजिक लगाएं कि यहाँ पर सबसे पहले हम देख पाएँ कि 4 से यहाँ पर 21 कैसे आया है। तो क्या करेंगे, वो देखो। सबसे पहले तो 4 से 21 लाने के लिए हम करेंगे यहाँ पर 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। और इस 16 के अंदर क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, जो कि यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम किसके अंदर, 7 के अंदर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 7 का करेंगे सबसे पहले स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। और इस 49 के अंदर भी क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने क्या किया था 5 ऐड किया था। तो यहाँ पर देखिए 49 और 5 कितना हो जाएगा 54। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 54। अब हमें देखना है कि 54 हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें देखना है कि सीरीज में हमें कौन कौन सी संख्याएँ दी गई हैं, और उसके बाद में हम ये पता लगाएंगे कि इसके अंदर क्या लॉजिक लगने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 17, उसके बाद में दिया गया है 19 के बाद में दिया गया है 22 के बाद में दिया गया है 27 और 27 के बाद में दिया गया है 34। और 34 के बाद में हमें फाइंड आउट करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या लॉजिक लगेगा। तो वो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो 17 से क्या हुआ है 19। तो 17 से 19 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 17 के अंदर क्या करें +2 कर दें तो कितना हो जाएगा 19। ठीक है,
फिर देखो 19 के बाद में कितना हुआ है 22। तो यहाँ पर देखिए 19 से 22 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें 19 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो कितना हो जाएगा 22। फिर देखिए 22 के बाद में कितना हुआ है 27। तो यहाँ पर देखिए 22 के बाद में 27 कैसे होगा, तो 22 के अंदर क्या करेंगे +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27। ठीक है, फिर देखिए 27 से कितना हुआ है 34। तो 34 कैसे होगा 27 से, तो 27 के अंदर क्या करेंगे +7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 34 से। अब यहाँ पर हमें बताना है कि 34 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या हुआ +2, फिर क्या हुआ +3, फिर क्या हुआ +5, फिर क्या हुआ +7। यानी कि यहाँ पर देखो लॉजिक क्या लगेगा, तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी गई हैं 2, 3, 5, 7 ये सभी की सभी क्या हैं अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए 7 के बाद में बताना है कि कौन सी अभाज्य संख्या आएगी। तो 7 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो 7 के बाद में आती है 11 अभाज्य संख्या। तो 34 के अंदर 11 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 34 के अंदर हम क्या करेंगे +11 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा 5। ठीक है, और उसके बाद में देखिए 3 और 1 हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 45। यानी कि 34 में 11 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 45। अब हमें देखना है कि 45 किस ऑप्शन के अंदर है दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि ACTION बराबर 432 और MOVIE बराबर 250 लिखा है तो LED बराबर क्या लिखा जाएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि LED का कोड क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे फटाफट से, तो वो देखो इसके अंदर क्या लॉजिक लगाएं कि हम आसानी से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले कोड को ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखना है कि ACTION बराबर यहाँ पर 432 कैसे लिखा गया है। उसके बाद में यहाँ पर देखना है कि MOVIE बराबर 250 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक्शन के बराबर में लिखा गया है 432 और मूवी के बराबर में लिखा गया है 250, तो सेम इसी लॉजिक से हम फाइंड आउट करेंगे कि LED बराबर क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो एक्शन से यहाँ पर 432 कैसे आएगा, तो वो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि जो एक्शन शब्द दिया गया है इसके अंदर टोटल लेटर कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने लेटर हैं 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब इस 6 से यहाँ पर 432 कैसे आएगा, तो वो देखो तो क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे हम क्या 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, और इस 216 का यदि हम गुणा कर दें किसके साथ में 2 के साथ में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 432। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है एक्शन से 432 कैसे लिखा गया, तो एक्शन के अंदर टोटल लेटर कितने हैं 6, तो यहाँ पर लिखा 6। उसके बाद में क्या किया 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 216 का मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ में 2 के साथ में, तो यहाँ पर कितना हो गया 432। ठीक है, अब देखते हैं कि इसी प्रकार से यहाँ पर मूवी को भी 250 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो क्या करेंगे सबसे पहले तो देखेंगे कि इस मूवी लेटर के अंदर मूवी शब्द के अंदर कितने लेटर हैं। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कितने लेटर हैं 5, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 और इस 5 का क्या करेंगे क्यूब, क्योंकि यहाँ पर भी हमने क्या किया था क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 125 का क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी किया था। तो 125 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 250, जो कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि LED से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है यहाँ पर देखना है कि LED के अंदर टोटल कितने हैं, यानी कि LED शब्द के अंदर टोटल कितने लेटर हैं। तो यहाँ पर है 1, 2, 3 टोटल कितने हैं 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और इस 3 का क्या करेंगे क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होता है 3 का क्यूब होता है 27 और इस 27 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में 2 के साथ में।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 27 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में तो यहाँ पर हो जाएगा 54, यानी कि एलईडी का कोड क्या होगा 54। अब हमें देखना है कि 54 हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है हमें ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस के एग्जाम से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि टी डी से यहाँ पर जी डब्ल्यू कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर टी डी से लिखा गया है जी डब्ल्यू, सेम उसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर एम एफ का संबंध या एम एफ से यहाँ पर क्या आएगा। तो क्या लॉजिक लगाएंगे, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि टी डी से यहाँ पर जी डब्ल्यू कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए टी से क्या लिखा गया है, जी, तो ध्यान लगाओ टी से जी लिखा गया है, यानी कि ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत। तो देखो, विपरीत ज्ञात करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, यानी कि जो दो लेटर आपस में एक दूसरे के क्या हों, विपरीत, तो उनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 27। तो यहाँ पर देखिए टी कितने नंबर पर आता है, तो सर टी आता है 20 नंबर पर, और जी कितने नंबर पर आता है, तो सर जी आता है 7 नंबर पर। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों को टोटल कर देंगे तो 20 और 7 कितना हो जाएगा, 27। दोनों लेटर के अंकों का योग कितना आया, 27। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत। सेम इसी प्रकार से देखो, डी से क्या लिखा गया है, डब्लू, तो ये भी एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत। कैसे पता करेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर, और ये डब्लू कितने नंबर पर आता है, तो सर डब्लू आता है 23 नंबर पर। अब इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे तो 4 और 23 कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, यानी कि दोनों लेटर का योग कितना आया, 27। तो यह भी, यानी कि डी और डब्लू भी क्या है, एक दूसरे के विपरीत। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि एम का विपरीत तो क्या होगा और एफ का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो एम कितने नंबर पर आता है, तो एम आता है 13 नंबर पर। अब यहाँ पर देखो, दो लेटर का योग कितना होना चाहिए, 27, जब भी वो क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत। तो पहला लेटर तो हमारे पास क्या है, एम, और एम कितने नंबर पर आता है, 13 नंबर पर। अब इसके अंदर क्या ऐड करें कि इन दोनों का टोटल योग कितना होना चाहिए, 27। तो 13 के अंदर कितना ऐड करें कि टोटल कितना हो जाए, 27। तो यहाँ पर देखिए, 13 के अंदर हम 14 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। अब 14 नंबर पर क्या आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर, तो सर 14 नंबर पर आता है एन। तो यहाँ पर पहला लेटर भरेंगे एन, यानी कि एम का विपरीत क्या होगा, एन। फिर देखेंगे एफ का विपरीत, तो एफ आता है कितने नंबर पर, 6 नंबर पर। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या है, 6। ठीक है, अब इस 6 के अंदर कितना ऐड करें कि यहाँ पर इन दोनों का योग कितना आ जाए, 27। तो 6 के अंदर देखो, यदि हम 21 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 और 21 27। ठीक है, अब हमें देखना है कि 21 नंबर पर क्या आता है, तो सर 21 नंबर पर आता है यू। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यू, यानी कि देखो एम का विपरीत हो गया एन और एफ का विपरीत हो गया यू। अब हमें देखना है कि एन यू किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये पांचों प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए, इस छठे प्रश्न के अंदर इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प क्या है, असंगत है, और उस विकल्प का क्या करना है, हमें चयन करना है। तो कैसे करेंगे, तो वो देखो, ऐसे प्रश्न को एग्जाम में कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 शब्द दिए जाते हैं आपको एग्जाम के अंदर, और उन 4 में से क्या होता है, एक शब्द होता है, वो क्या होता है, किसी न किसी प्रकार 3 से क्या होता है, अलग होता है। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास कितने शब्द हैं, यहाँ पर 4। तो 4 में देखो, पहला क्या है, तो सर पहला है केला। केला क्या होता है, तो केला सर एक फल होता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन बी को, ऑप्शन बी में क्या है, सेब। तो सेब भी क्या होता है, एक
फल होता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन सी के अंदर क्या है, अंगूर। अंगूर क्या होता है, तो सर अंगूर भी एक प्रकार का क्या होता है, फल होता है। फिर देखिए ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी में क्या है, प्याज। तो सर प्याज एक प्रकार की क्या होती है, तो प्याज तो एक प्रकार की होती है सब्जी। अब यहाँ पर देखिए इन चारों में से अलग कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए केला, सेब और अंगूर ये तीनों क्या हैं, फल हैं। तो ये तो आ गई एक कैटेगरी के अंदर, यानी कि तीन क्या हैं, एक कैटेगरी में। और जो ऑप्शन डी है ये क्या है, प्याज, और ये क्या है, एक प्रकार की सब्जी। तो ये फल हैं तीन और सब्जी है एक। तो तीन क्या हो गई, अलग हो गई, और सब्जी क्या हो गई, अलग। तो इन चारों में से असंगत क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि प्याज हो जाएगी इन चारों में से अलग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे के अंदर ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित वैनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है। यानी कि सातवां प्रश्न आप सभी के सामने वैनारेख से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि महिलाएं, मानव और चूहा, इसका सही वैनारेख कैसा बनेगा। तो ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें किन शब्दों से वैनारेख तैयार करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया गया है महिलाएं, मानव, चूहा, इन शब्दों से हमें क्या करना है, वैनारेख तैयार करना है। तो कैसे तैयार करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो शब्द दिए जाते हैं उनके अंदर हमें देखना है कि इन शब्दों के अंदर आपस में कोई रिलेशन है क्या। तो सबसे पहले तो क्या है, महिलाएं, और फिर क्या है, मानव। तो देखो यानी कि मानव और महिलाएं, यानी कि महिलाएं किसके अंतर्गत आएंगी, मानव के अंतर्गत है। और चूहा क्या होता है, महिला और मानव से अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला गोला तो आपका बनेगा किसके लिए, महिलाओं के लिए। ठीक है, अब महिलाएं किसके अंतर्गत आएंगी, मानव के अंदर। तो यहाँ पर दूसरा गोला बनेगा आपका मानव के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये गोला तो हो गया आपका किसके लिए, महिलाओं के लिए। और महिलाएं किसके अंदर आएंगी, मानव के अंदर। तो ये दूसरा गोला आपका बन गया किसके लिए, मानव के लिए। और तीसरा क्या है, चूहा। चूहा मानव और महिला से क्या है, अलग है। तो उसका तीसरा गोला बनेगा यहाँ पर, यानी कि आपका सही वैनारेख बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वैनारेख आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि सातवां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस के एग्जाम से संबंधित आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे, और आपको बताना है कि 7 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है।